हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। अब आज हम नाइन्थ चैप्टर जो है हमारा जो कंटिन्यू कर रहे हैं उसका बी पार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई। इसके बाद इसके पहले वाला जो भी कंटेंट था, आई होप आपने पढ़ लिया होगा, समझ में आ गया होगा। आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज पूछ लीजिएगा। एंड नाउ वी आर गोइंग टू फिनिश विद दिस। नाउ दिस पार्ट डील्स विद इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई। अब फंजाई, आपको ध्यान होगा कि फंजाई की क्या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स थी। फंजाई को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में किस किंगडम में रखा था, आपको वो 5 किंगडम्स एक बार मैं रिवाइज करा देती हूँ। देखो, सबसे पहले हमारा क्या था, मोनेरा था। मोनेरा में हमने क्या लिखा था, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे और प्रोकैरियोट्स थे। मोनेरा में जितनी भी ऑर्गेनिजम्स थे, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, उनका बेस्ट एग्जाम्पल है। तो वो जो भी थे वो सारे के सारे कैसे थे, यूनिसेलुलर थे और प्रोकैरियोट्स थे। उनकी बॉडी में प्रोकैरियोटिक सेल्स थे। उसके बाद जो हमारी सेकंड किंगडम था वो क्या था, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्ट जो थे वो भी यूनिसेलुलर थे सारे के सारे, लेकिन वो सब यूकैरियोटिक सेल्स से बंधे थे। मतलब उनकी बॉडीज जो थी वो सब यूकैरियोटिक सेल्स थे, वो एडवांस थे थोड़े से, है ना। और उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो था वो हेटेरोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफिक दोनों था। सिमिलरली जो फर्स्ट वाला जो किंगडम था उसका भी सेम था। कुछ बैक्टीरिया के अंदर ऐसे एलिमेंट्स प्रेजेंट थे जो अपना फूड सिंथेसाइज कर सकते थे। नाउ ये जो थर्ड वाला हमारा जो किंगडम है, किंगडम फंजाई, ये यूनिसेलुलर नहीं है, ये मल्टीसेलुलर हो गए हैं। सारे के सारे प्रोकैरियोट्स हैं, सॉरी यूकैरियोट्स हैं, एडवांस सेल्स हैं, मल्टीसेलुलर हैं। अब इनमें एक और चीज़ है कि इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं है, दे डू नॉट पोजेस क्लोरोफिल एट ऑल। इसीलिए इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो हेटेरोट्रॉफिक है, ऑटोट्रॉफिक बिल्कुल भी नहीं है। दे ऑलवेज डिराइव देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम समबडी एल्स, फ्रॉम समथिंग एल्स। और इनके पास क्लोरोफिल नहीं है। बॉडी पार्ट्स इनको प्लांट में क्यों नहीं रखा है, क्योंकि इसकी बॉडी में रूट, स्टेम, लीव्स, इन सब का डिफ्रेंसिएशन नहीं है ना। प्लांट्स में जो हम कहते हैं बेसिक डिफ्रेंसिएशन होना चाहिए, वो सब चीज़ें यहाँ पे नहीं है। इसीलिए हमने इनको प्लांट्स में नहीं रखा है, किंगडम प्लांटे में नहीं रखा है। ये आपको रीज़न पता होना चाहिए कि किंगडम प्लांटे में क्यों नहीं रखा है। ये रीजनिंग में क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकता है। तो रीज़न क्या है कि दे डू नॉट पोजेस क्लोरोफिल, दैट इज़ वाई दे हैव नॉट बीन इंक्लूडेड इन द किंगडम प्लांटे। इवॉल्व है क्योंकि थर्ड किंगडम है ये हमारा स्टार्टिंग से। तो बैक्टीरिया, फंजाई, दे आर कंपेयर टू बैक्टीरिया एंड फंजाई, दे आर these fungi are much more evolved. They are eukaryotes and multicellular. 5 kingdom classification के अकॉर्डिंग इनको क्लोरोफिल नहीं है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉफिक है, ऑटोट्रॉफिक नहीं है। वही जो मैंने अभी बोला था वही है, लैंग्वेज में दे रखा है आपकी बुक में। देन फंजाई की ये जो जनरल स्टडी है ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम लोग इसको एक बार पढ़ लेंगे ताकि हमें ध्यान रहे। सबसे कॉमन फंजाई मोल्ड्स होते हैं, जो कि आपने बहुत कॉमन देखा है, ब्रेड पे ग्रो कर जाते हैं, लेदर पे ग्रो कर जाते हैं। और भी जो भी हमारे फूड स्टफ होता है, स्पेशली कार्बोहाइड्रेट, जो स्वीट फूड स्टफ है, उस पर बहुत जल्दी फंगस ग्रो करती है। मशरूम्स और टोडस्टूल्स, दे आर अ कॉमन साइट इन द वार्म रेनी सीजन। मशरूम्स ज़्यादातर पॉइजनस ही होते हैं, बट कुछ एडिबल भी होते हैं जिनको हम खाते हैं एज वेजिटेबल्स, या पिज्ज़ा में खाते हैं, या जो भी आप खाते हैं। मशरूम्स आर एडिबल, सम ऑफ देम आर एडिबल, मोस्ट ऑफ देम आर पॉइजनस। तो मशरूम्स के लिए बड़ा आपको जब परचेज कर रहे हो तो बहुत एक रिलायबल सोर्स से परचेज करना चाहिए, अदरवाइज यू शुडंट ईट मशरूम्स। देन वी आर टॉकिंग अबाउट मोल्ड्स। मोल्ड्स हैं, हम सबसे कॉमन जो ब्रेड मोल्ड है, राइजोपस, जिसकी उसकी हम बात कर रहे हैं। ये ब्रेड पे तो ग्रो करता ही करता है, उसके अलावा और भी जो ऑर्गेनिक मैटर है, जैसे फ्रूट्स, एनिमल डंग एंड लेदर गुड्स इन वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, वहाँ पे भी ये ग्रो करती है। तो फंगस को ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, मॉइस्चर चाहिए और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए, ह्यूमिडिटी चाहिए। और मतलब ह्यूमिडिटी का मतलब वही होगा कि मॉइस्चर प्लस टेम्परेचर, तो दोनों चीज़ें चाहिए। वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में फंगस बहुत अबंडेंटली ग्रो करती है बरसातों के मौसम में, जब थोड़ी सी गर्मी से भी होती है और मॉइस्चर अबंडेंट होता है। तो अब फंगस का स्ट्रक्चर क्या होता है वो देखो, ये जो आपको सर्कल बना हुआ है इसमें दिखा रहे हैं। इस रीजन में, ये जो रीजन है यहाँ पे ये ग्रीन ग्रीन फंगस ग्रो कर गई है, और यहाँ पे देखो इसको एनलार्ज करके दिखाया कि ये फंगस की माइसीलियम है। माइसीलियम क्या होता है कि फंगस का एक थ्रेड लाइक नेटवर्क, बहुत बारीक बारीक, आपको ऐसे नज़र नहीं आता है, ये तो बहुत एनलार्ज करके दिखाया हुआ है। अदरवाइज आपको तो सिर्फ उसमें ग्रीन ऐसे चीज़ें नज़र आती है कि ग्रीन कुछ पाउडरी सा सब्सटेंस है जब फंगस लगती है ना। ग्रीन भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है,
वाइट भी होती है फंगस। अभी आपने जो ये कोविड के केसेस चल रहे थे उसमें जब हम ऑक्सीजन दे रहे थे पेशेंट्स को, तो उसमें आपने सुना होगा, देखा होगा टीवी में कि वहाँ पे फंगस के, ब्लैक फंगस के बहुत सारे केसेस आने लगे। क्यों? क्योंकि जब ऑक्सीजन दे रहे हैं पेशेंट को, वही जो पाइप है ऑक्सीजन का वही कई पेशेंट्स के साथ यूज़ हो रहा है, तो ऑब्वियसली जब हम रेस्पायर करते हैं तो आपने पढ़ा है कि रेस्पिरेशन में वी ऑल्सो प्रोड्यूस मॉइस्चर एंड अ लिटिल अमाउंट ऑफ हीट। तो जो हमारी जो एयर ब्रीद आउट होती है उसमें मॉइस्चर भी था और थोड़ी सी हीट भी थी, तो फंगल स्पोर्स बहुत इजीली ग्रो कर गए उन रेस्पिरेटरी ट्यूब्स में। इसीलिए कोरोना के साथ ही ब्लैक फंगस की भी प्रॉब्लम खड़ी हो गई। तो ब्लैक फंगस का अटैक भी हुआ था पेशेंट्स को, तो दैट वाज वेरी डेंजरस, क्योंकि वो अंदर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट कर दिया था उस फंगस ने। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत कॉमन चीज़ें हैं, लेकिन ये कि ध्यान नहीं दिया जाता इन चीज़ों पे। ओके, तो ये स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं क्या होता है। देखो, जब फंगस किसी भी सबस्ट्रेटम पे ग्रो करती है ना, तो वो इस तरीके से स्प्रेड करके ग्रो कर रही है। देखो क्या हो रहा है कि जैसे यहाँ पे ऐसे एक ग्रो कर गया है। ये थ्रेड लाइक नेटवर्क जो है, ये देखो रूट लाइक स्ट्रक्चर हैं जो कि सबस्ट्रेटम के अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं और वहाँ से न्यूट्रिशन लेते रहते हैं, और थोड़े से अपने ये क्या करते हैं, थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो है वो ऐसे हवा में रहता है, बाकी सबस्ट्रेटम के अंदर घुस जाते हैं वो। अब ये जो हवा में रह रहा है इनका जो स्ट्रक्चर जो है, इसको हम क्या बोल रहे हैं मैं आपको बता रही हूँ। एक तो ये जो थ्रेड लाइक नेटवर्क है, ये जो मैं ग्रीन से बना रही हूँ, मैं एक बार बताती हूँ कलर करके। ये जो है, जो हॉरिजॉन्टल हैं, जो हॉरिजॉन्टल हैं इनको हम बोलते हैं हाइफे, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल हैं इनको हम हाइफे बोल रहे हैं। अब होता क्या है कि कुछ हाइफे इरेक्ट हो जाते हैं, वर्टिकली स्टैंड हो जाते हैं। सारे हाइफे नीचे हैं, ऐसे फ्लैट हैं, दे आर जस्ट लाइंग डाउन, और कुछ हाइफे जो होते हैं वो इरेक्ट हो जाते हैं, सीधे हो जाते हैं, जैसे कि हमारे ये वाले स्ट्रक्चर्स हैं। ऑल दीज, ये हाइफे कैसे हैं, इरेक्ट हो गए हैं। तो इन हाइफे को जो इरेक्ट हो जाते हैं इनको हम बोलते हैं स्पोरेंजियोफोर्स, ठीक है। जो हाइफे इरेक्ट हो गए हैं उनको स्पोरेंजियोफोर बोल रहे हैं। अब ये जो हाइफे इरेक्ट हो गए हैं, इनके जो स्पोरेंजियोफोर्स हैं, कुछ समय बाद इनके स्पोरेंजियोफोर के जो एंड्स हैं वो ऐसे हो जाते हैं, स्वॉलन बल्ब लाइक हो जाते हैं, इस तरीके के हो जाते हैं। और तब हम ये जो स्वॉलन स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियम, ओके, इसको हम बोलते हैं स्पोरेंजियम। ये रहा, तो ऑल राइट। हाइफे थे, जो हाइफे हॉरिजॉन्टल हैं वो हाइफे ही कहलाएंगे, जो हाइफे इरेक्ट हो गए उनको हम स्पोरेंजियोफोर बोल रहे हैं। और उन इरेक्ट हाइफे की जो टिप है वो स्वॉलन हो जाती है, उसके चारों ओर एक मास इकट्ठा हो जाता है और ज़्यादा स्पोर्स का, और उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्पोरेंजियम। जब ये थोड़े से राइप हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो वे स्पोरेंजियम बर्स्ट हो जाता है और स्पोर्स जो है वो हवा में रिलीज हो जाते हैं। दैट इज़ हाउ फंगस स्प्रेड्स। तो ये जो स्ट्रक्चर है वी आर कॉलिंग देम स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम इज सिंगुलर, स्पोरेंजिया इज प्लूरल। इसके अंदर स्पोर्स होते हैं, जब इन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो ये बर्स्ट होते हैं और स्पोर्स को स्प्रेड करते हैं। देखो ये वाला जो डायग्राम है, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। हाइफे जो बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं उस हाइफे के ग्रुप को बोलते हैं माइसीलियम। Alright, that thread-like network of hyphae is known as mycelium. The penetrating hyphae secretes. अच्छा, अब ये हाइफे करते क्या है, ये हाइफे जिस जगह पे ग्रो कर रहे हैं वहाँ पे अपने सराउंडिंग्स में, मतलब अपनी बॉडी के अंदर नहीं कर रहे हैं, सराउंडिंग्स में, जैसे एक पर्टिकुलर ब्रेड पे ग्रो कर रहे हैं या किसी फ्रूट के सरफेस पे ग्रो कर रहे हैं। ऑरेंजेस पे बहुत जल्दी ग्रो कर जाती है, अब ऑरेंजेस को ऐसे ही रख दीजिए, उनका जो लोअर सरफेस है उस पर बहुत जल्दी फंगस ग्रो कर जाती है। तो ये जो हाइफे हैं ये क्या करते हैं, जो माइसीलियम में ये क्या काम करती है कि जो सराउंडिंग्स हैं वहाँ पे कुछ एंजाइम सिक्रीट कर देती है, ताकि वो जो फूड मटेरियल है वो एक सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, और तब फिर इनके हाइफे उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। पहले हाइफे क्या कर रहे हैं, एंजाइम सिक्रीट कर रहे हैं कुछ अपनी सराउंडिंग्स में। उसके बाद क्या हो रहा है कि जब वो एंजाइम सिक्रीट हो गए, एंजाइम अपना काम करना शुरू कर देते हैं, वो जो पर्टिकुलर न्यूट्रिशन है वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, सॉल्युबल फॉर्म में, जिसमें कि वो फंगस के जो हाइफे हैं वो उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। आफ्टर दैट दे एब्जॉर्ब इट एंड दे टेक देयर न्यूट्रिशन। तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहलाता है, क्योंकि ये क्या है, इनकी बॉडी के बाहर ही इन्होंने इस चीज़ को डाइजेस्ट कर दिया और फिर एब्जॉर्ब कर लिया।
बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं हुआ है, बॉडी के बाहर एंजाइम सीक्रेट किए थे, बॉडी के बाहर ही डाइजेशन हो गया, उस डाइजेस्टेड जो सॉल्युबल फूड मटेरियल था उसको अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लिया। ऑलराइट, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन असेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो माइसीलियम जब ग्रो करती है तो फटाफट स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हाइफे जो है वो इरेक्ट हो जाते हैं। इरेक्ट हाइफे को हम क्या बोलते हैं? स्पोरेंजियोफोर। और स्पोरेंजियोफोर की टिप्स पे जो स्वेलिंग आ जाती है तो उस टिप को हम क्या बोलते हैं? स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम के अंदर क्या होते हैं? स्पोर्स। जब स्पोरेंजियम मैच्योर होता है, स्पोर्स अच्छे से डेवलप हो जाते हैं तो इट टर्न्स डार्क, बिल्कुल डार्क ब्लैक हो जाता है। आपको फंगस में जो डार्क ब्लैक स्पॉट्स दिखते हैं वो ये स्पोरेंजियम होते हैं, स्पोरेंजिया। एंड देन दे बर्स्ट टू लिबरेट स्पोर्स विच आर स्कैटर्ड बाय विंड। जैसे इनको कोई सूटेबल सबस्ट्रेट मिलता है ये दोबारा से ग्रो करने लग जाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, हाइफे फॉर्म कर लेते हैं और हाइफे बहुत एक एक्सटेंसिव स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बना लेते हैं। ठीक है, नई माइसीलियम बन गई, वार्मथ मॉइस्चर मिला। जैसे इन्हें सूटेबल सबस्ट्रेट का मतलब कि एक तो ग्लूकोज मतलब शुगरी सब्सटेंसेस पे बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स पे। कार्बोहाइड्रेट्स में स्टार्च भी हो सकता है, शुगरी भी हो सकता है, बहुत जल्दी ग्रो करती है उसमें फंगस। और सूटेबल टेम्परेचर मिल जाए, थोड़ा सा मॉइस्चर मिल जाए तो फिर क्या बात है, फटाफट फंगस ग्रो कर जाती है।